हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज डेट है 11 दिसंबर। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। उठ तो मैं 6 बजे गई थी। तो उसके बाद मैंने हैंड वॉश वगैरह किया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गई थी पानी लेने के लिए। तो मैं पानी लेने गई थी। पानी थोड़ा दूर मिलता है यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन इधर ही है। तो हाथ से लाने से काफ़ी दूर है, लेकिन स्कूटी से जाते हैं तो ले आते हैं। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ले आते हैं। और वो तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी लेने गई थी। पानी ख़त्म हो गया था। तो नहीं, एक कैन में तो था, थोड़ा सा था, लेकिन दूसरी कैन में भरने गई थी। उसके बाद में आके यहाँ पे धूप निकल आई थी कि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे धूप निकल गई थी। सबसे पहले मैंने जो कल कपड़े धुलाए थे वो मैंने डाले हुए थे। तो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि फिर धूप जल्दी चली जाती है इधर से। इसलिए मैंने वो कपड़े पहले सुखा दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी कर ली थी, फिर नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता में तो मैंने बथुआ के पराठे ही बनाए हैं, क्योंकि जो कल मैंने बथुआ के पराठे बनाए थे उसमें से बच गया था थोड़ा सा पिसा हुआ। तो वो मैंने उठा के रख दिया था और बच्चों को बहुत काफ़ी पसंद भी आते हैं। तो फिर वही मैंने बथुआ के यहाँ पे पराठे बना लिए थे और चाय बना ली थी। तो हमारा नाश्ता हो गया था। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे देखिए अपनी गैस काउंटर वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। तो आज गैस ना थोड़ा साबुन से साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा गंदी सी दिख रही थी मेरे को। तो यहाँ पे इसमें काला काला थोड़ा लग रहा था, वो छूट नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने स्टील ब्रश लिया है, उससे भी साफ़ कर रही हूँ। उसको नीचे लगा लिया है और ऊपर में स्पंज ब्रश लगा लिया है। तो वो दोनों मिक्स करके मैं अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर दूँगी। तो आज फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, क्योंकि काम काफ़ी हो जाता है। काम ख़त्म करके ही जाओ, कहीं जाना है। आज मैं जाऊँगी बाहर फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है बाहर जाके। मेरे बेटे के बाल भी कटाने हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और कल से स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ, कहीं मौसम ठीक नहीं रहता है, कहीं बारिश आ जा रही थी, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बाहर जाने की तैयारी भी करनी थी फटाफट से। बच्चों को भी नहलाना धुलाना सब कुछ बहुत काम हो जाता है, कपड़े वगैरह धुलाना। तो मैं सोच रही थी सारा काम ख़त्म करके ही तभी जाऊँगी। तो मैं और भी सामान था लेने के लिए मुझे, छोटा मोटा, और अपना भी थ्रेडिंग वगैरह करानी थी। तो इसलिए फिर मैं बाहर इसलिए जा रही थी मैं। तो मैंने सोचा मैं काम करके ही जाती हूँ तभी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं वही फटाफट से काम कर रही हूँ और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। तो थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाना है। मेरी एक उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो रही है, पता नहीं क्यों। सर्दियों में ही होता है ये, खुजली जैसी कर रही है और चटक जा रही है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एलर्जी जैसा, नहीं दाद जैसा हो जाता, वैसा हो गया। तो इसको बहुत ज़्यादा खुजली भी हो रही है और रेडनेस बहुत आ गई। तो इसको दिखाना है मुझे डॉक्टर के पास, और मार्केट भी जाना है। मतलब दूर वाले मार्केट नहीं जाना है, तेनाली में जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, 2 किलोमीटर जैसा। तो यहीं पे जाना है। तो वहाँ से सामान लेके आना है और इसके बाल वगैरह कटाने हैं। तो यहाँ पे वही मैंने गैस काउंटर साफ़ करके देखिए, फिर उसके बाद में जो बाल्टी रखी थी उनको साफ़ किया है, क्योंकि धूल मिट्टी देखिए कितनी हो जाती है। तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे इंडक्शन वगैरह था, वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो सारा यहाँ पे साफ़ करके उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने लगी हूँ। तो बर्तन वगैरह सारा धुल के उसके बाद क्लियर करके फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि बाकी का मैंने थोड़ा थोड़ा डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर ली थी फटाफट से। मेन करी थी, ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर डॉक्टर के यहाँ भी लेट हो जाता है। इसलिए मैंने फटाफट से मेन डस्टिंग थी वो की थी, ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद में देखिए बर्तन मेरे धुल गए थे, फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग रही हूँ। तो पोछा मैंने सारे रूमों में लगा दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरा ज़्यादातर इसलिए सेट करती हूँ कि यहाँ पे आसान हो जाता है। बाकी रूमों में मेरा ज़्यादा छोटे छोटे रूम है, कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर यहीं पे सेट कर देती हूँ। तो वैसे भी क्लिप काट काट कर डालनी पड़ती है, ज़्यादा पूरा डालने से तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैंने पोछा वोछा लगा के फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो बाथरूम में कपड़े वगैरह मैंने गला के रखे थे। तो कपड़े वगैरह गला के मैं यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े गला दूँ, वो धुला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ में तो वैसे ही डाल रखे थे, सर्फ़ में और गुनगुने पानी में मैं डालती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है। वैसे भी मुझे तो बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, छींक वगैरह आने लगती है बहुत ज़्यादा अगर सर्दी में ज़्यादा काम करूँ तो। तो यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी में ही कपड़े मैंने गला के रख दिए थे, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। एक हस्बैंड की ड्रेस थी, एक मेरी थी और एक एक बच्चों की थी।
बच्चे नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, तो मैं भी यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े धो ले रही हूँ और कपड़े धोने के बाद में फिर मैं निकलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े धुल गए थे, मैं यहाँ पे निकल गई थी और मैं स्कूटी से नहीं जा रही थी, ऐसे ही पैदल जा रही थी। और साइकिल लेके बच्चे नहीं माने, बोले साइकिल लेके चलते हैं, कुछ सामान होगा तो साइकिल पे रख के ले आएंगे। तो यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस कर रहा था, इसको चलानी तो आती नहीं है लेकिन ऐसे ही पकड़ के चल रहा था। तो इसने बहुत दूर तक ले गया, फिर उसके बाद बोला दीदी आप ले लो, अब नहीं मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पे बेटी लेके चल रही है, तो हम तीनों ऐसे ही पैदल पैदल गए थे। उसके बाद में देखिए हम पहुँच गए हैं तेनाली में। यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट है जो सामान मिल जाता है ज़रूरत वाला। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। पहले गई सैलून में जाके बेटे के बाल कटिंग कराए। बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे थे और स्कूल जाते तो टीचर पक्का डांटते, इसलिए मैंने आज बाल कटिंग इसके करा ही दिए हैं। मैं गई थी इसके बाल कटिंग कराने के लिए, तो फाइनली इसके मैंने बाल कटिंग करा दिए आज। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ पार्लर में। तो पार्लर में मैं अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए गई थी, तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करा रही हूँ वही। और फिर उसके बाद मैं थ्रेडिंग वगैरह करा के जो छोटा मोटा और भी सामान था वो मैंने लिया था। तो काफ़ी लेट हो गया था। घर से मैं निकली थी यहाँ से करीब 11:15 या 11 बजे निकली थी। फिर आते आते मुझे 2 बज गए थे। फिर 2 बजे आके फिर जाके बच्चों ने बोला खाना वगैरह नहीं खाएंगे मम्मी, यहीं से समोसा ले लो। तो समोसा बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे बाहर में। राजस्थान की एक दुकान है, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं समोसे। तो वहीं से मैंने समोसे पैक करा लिए थे, तो वही यहाँ पे खोल रही थी मैं। तो समोसा वगैरह ही हो जाएगा, दोपहर का खाना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज़ जो लोग नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।